ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है। शाम को 7:51 से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में है। जिसने किसी कारणवश कल प्रदोष व्रत नहीं किया है वो आज रख सकते हैं। अब वैशाख माह के परम पुण्यदायी और फलदायी 3 ही दिन बाकी बचे हैं। उसके बाद में जेठ माह की शुरुआत हो जाएगी। वैशाख के अंतिम 3 दिन बहुत ही फलदायी होते हैं। अगर किसी ने कारणवश पूरे वैशाख के महीने स्नान नहीं किया है वो इन 3 तिथियों में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करे। उसके बाद विष्णु भगवान की आराधना करके विष्णु जी की पावन कथाओं को सुने। ऐसा करने से वह पूरे महीने का पुण्य फल कमा सकता है। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा
और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर
जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है।
अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो। तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता
क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है। यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। वैशाख माह के अंतिम 3 दिन बहुत ही खास माने गए हैं। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्रकट हुआ था, और द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा की थी, और त्रयोदशी को भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया था, और इसके बाद चतुर्दशी को राक्षसों को मार दिया, और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिल गया। इसीलिए देवताओं ने ही संतुष्ट होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों को वरदान दिया। देवताओं ने कहा कि वैशाख की ये 3 तिथियां मनुष्य के सभी पापों को नाश करने वाली होगी, और इनके शुभ प्रभाव से उन्हें पुत्र पौत्र और परिवार का सुख मिलेगा। समाज में खूब मान सम्मान मिलेगा। जो व्यक्ति पूरे वैशाख माह में सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान नहीं कर सका है, वह सिर्फ इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र नदियों में स्नान करें। ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिला ले, तो उस व्यक्ति को पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख के अंतिम दिनों में गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्री हरि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी कभी न खत्म होने वाला अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा को 1000 नामों से भगवान विष्णु जी का दूध और जल से अभिषेक करता है, उसे वैकुंठ में धाम मिलता है। वैशाख के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से जाने अनजाने हुए हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 3रा अध्याय और उसका महात्म्य प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हों। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा है योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों को त्याग कर सन्यासी रहने से किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, वो तो कोई ना कोई कर्म में लगा ही रहता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कोई ना कोई कर्म में लगातार लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर विषयों में प्रवृत्त न होते देख उनसे काम लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनको करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए ही कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होवोगे।
यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो भी उनको भोग लगाए बिना ग्रहण करता है वो चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न से मेघ उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्म अक्षर पर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्कर के अनुसार जो नहीं चलता वह पापमय है और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा के आनंद से अनुभव तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य करना शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन या कोई लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग दो और कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए तुमको भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। वह जिसको प्रामाणिक मानता है तो उसी को भी लोग उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा और ना ही कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ और करता ही रहूँगा। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथग्रह का अनुकरण करेंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो वे सब लोग कर्म करना छोड़ देंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मैं ही वह संकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊँगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा ना करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं करता हुआ मैं भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता हैं, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सचातव जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि यह गुणों का खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को करके भूले हुए मनुष्य गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मदों को ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करे। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मुझे अर्पण करके कर्म फल की आशा ममता इनको छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि ना करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हैं वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं। वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों ही व्यवस्थित हैं। इनके राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। सब धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अनन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, पुरुषों को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी कौन उसे बलात्कार पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप के मार्ग में ले जाता है। इन्हें करके उत्पन्न इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है,
उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस त्रुकाम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है, सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसी काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले सकाम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल है मन। इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि से मन को निश्चल करके हे महाबाहो, तुम उस शत्रु को जीत लो। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं तीसरे अध्याय का महात्म्य। नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा, तो अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। वो हर किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा धन जहाँ भी है मैं वहाँ से निकाल लूँ। किसी से कहता कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया कर, पिया कर, खोटे कर्म किया कर। तो वह मांस मदिरा खाने लगा और खोटे कर्म करने लगा। एक दिन की बात है कि धन की लालच करके वो चोरी करने के लिए चला गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। मरकर उसने प्रेत की योनि पाई। इस योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह एक वट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था। कहता था कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। तो उसकी मृत्यु के कुछ एक दिनों बाद में उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। जिस समय शूद्र की मौत हुई थी, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जैसे जैसे समय के साथ उसका पुत्र बड़ा हुआ, तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के पास बहुत सारा धन था, वो यूं ही जाता रहा। धन के चले जाने के बाद में तेरे पिताजी बहुत ही चिंतित रहने लगे और वो बुरी आदतों में पड़ गए। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए थे, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तब उसने कहा कि हे माता, क्या आपने उनकी गति कराई थी? तो माता ने कहा नहीं बेटा, मैंने तो कोई गति नहीं कराई। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, हमें उनकी गति करानी चाहिए। तो माँ सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम पंडितों से पूछो और फिर अपने पिताजी की गति करवाओ। तो वह पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे होएगा? तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। तो पंडितों की बात सुनकर वो घर आ गया। घर आकर अपनी माता की आज्ञा लेकर गया चला गया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा ही भय हो रहा था। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था, उसी वृक्ष के ऊपर उसके पिता की प्रेत आत्मा थी। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था और उस बालक को वहाँ पर डर सता रहा था। तो उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और साथ में उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। वो नित्य प्रतिदिन उस अध्याय का पाठ करता था। तो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो तीसरे अध्याय का पाठ कर रहा था और प्रेत की योनि में उसका पिता सुन रहा था। तो तीसरे अध्याय को सुनने से उसके पिता की प्रेत देह योनि छूट गई। तभी स्वर्ग से विमान आया। तो वह विमान में चढ़कर अपने पुत्र के सामने आकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बना था। आज तेरे गीता जी के अध्याय को सुनकर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिली है और मैंने देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हो गया है। तेरी कृपा से मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जाना। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और हो तो आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा कि देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं और नाना प्रकार के कष्ट भोग रही हैं। वो बड़े ही दुखी हैं। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर।
इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ करके उनका पुण्य फल अपने पितरों को दिया और उन्हें वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा कि हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजाड़ ही उजाड़ पड़ा है। जो कई जन्मों के पापी कर्मी थे वो सारे के सारे विमानों में बैठकर श्री ठाकुर के पार्षद चले गए हैं। तो इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्मांतर के पापी हैं विमानों पर चढ़कर बैकुंठ को चले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे धर्मराज, तुम दुखी मत होवो, तुम अपने मन में बुरा ना मानो। मैं तुमसे एक वृतांत कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उसने अपने धर्म के द्वारा कई महापापी बैकुंठ को भेज दिए हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जो भी कोई जीव श्री गीता जी का पाठ करे, सुने या सुनाए या पाठ करके किसी को फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक ना देना। तो इतनी बात सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आ गई और वहाँ आकर यमदूतों को बुलाकर कहा कि हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे अथवा सुने या फिर पाठ करके किसी को पुण्य फल प्रदान करे, तो उस प्राणी को तुम कभी भी नरक में मत डालना। जो जीव गीता जी का पाठ करे या सुने, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में हम असमर्थ हैं। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल है जो आज मैंने तुम्हें बताया है और तुमने श्रद्धा भाव से सुना है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय और महात्म्य। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब सारे के सारे ग्वाल बाल और उनके बछड़े उस असुर के पेट में चले गए, तो अगासुर ने उन्हें निगला नहीं। वह इसी ताक में था कि इनका पीछा करते हुए वह हत्यारा जरूर इधर आएगा और मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि वह अपने साथियों को कभी भी विपदा में नहीं देख सकता। उस हत्यारे ने मेरे भाई बकासुर और बहन पूतना की हत्या की है, उसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। उधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बेचारे सारे के सारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, वो आज मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़ता है, ठीक वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा ही विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया और वह सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करूं जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए और संत स्वभाव वाले इन भोले भाले बालकों की रक्षा हो जाए। ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन कैसे? भगवान तो सब कुछ जानने वाले थे, लेकिन फिर भी वो मनुष्य लीला में इस तरह से सोच रहे थे। श्री कृष्ण तो भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उस अजगर के मुख में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता हाय हाय करके पुकार उठे, लेकिन जो अगासुर के हितैषी थे, कंस आदि राक्षस बहुत ही खुश हुए और खुशियां मनाने लगे। अगासुर बछड़ों ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण देवताओं की हाय हाय सुनकर उस राक्षस के गले में अपने शरीर का आकार बढ़ाने लगे और बड़ी ही जल्दी इतना आकार बढ़ा लिया कि उस राक्षस का गला ही बंद हो गया। उसकी आंखें उल्ट गई, वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा। सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मारंध्र को फोड़कर बाहर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों
और ग्वाल बालों को जिंदा कर दिया और उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुख से बाहर निकल गई। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी थीं। वह थोड़ी देर आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते ही देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर और ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके और पार्षदों ने जय जयकार करके बड़े जोर से नारे लगाए। पूरे आनंद से सभी ने भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत ही बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास तक पहुंच गई। जब पितामह ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही जल्दी अपने वाहन हंस पर चढ़कर वहां आ गए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर हैरान हो गए। और फिर वृंदावन में अजगर का वह चमड़ा सूख गया। तब वृजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान दिया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में यानी कि 5 वर्ष में की थी। ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वृज में उसका वर्णन किया। अघासुर पापी था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती थी। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त, अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी यदि हृदय में बिठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक सकती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? नहीं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला वृज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपया करके यह बतलाइए कि यह एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे रह सकती है। हे भगवान, मुझे इस हैरान कर देने वाले रहस्य को जानने के लिए बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। आप कृपया करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम तो जरूर होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि क्षत्रिय उचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य यह है कि हम आपके मुखार बिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमेह श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने इस तरह का प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई, जिसके कारण उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर
भगवान की नित्य लीला में खींचे चले गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाहरी ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे और कहने लगे कि हे राजन, तुम बड़े भाग्यवान हो। भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। यूं तो तुम्हें बार बार भगवान की लीला कथाएं सुनने को मिलती हैं, फिर भी तुम उनके संबंध में प्रश्न करके उन्हें और भी सरस और नूतन बना देते हो। रसिक संतों की वाणी, कान और हृदय भगवान की लीला के गान सुनने और चिंतन के लिए ही होते हैं। उनका यह स्वभाव ही होता है कि वे क्षण प्रतिक्षण भगवान की लीलाओं को अपूर्व रसमय और रोजाना नया अनुभव करते रहें। ठीक वैसे ही जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नया नया रस जान पड़ता है। अतः हे राजन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम एकाग्र चित्त से सुनना। भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि दयालु आचार्यगण अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त रहस्य भी बतला दिया करते हैं। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुख से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना पुलिन पर ले आए और उनसे कहने लगे कि मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ हैं। हम लोगों के लिए खेलने की यहाँ सारी सामग्रियाँ भी विद्यमान हैं। इधर देखो, रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उनकी सुगंध से खींचकर कितने भंवरे यहाँ पर गुंजार कर रहे हैं। और उधर दूसरी ओर देखो, सुंदर सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं। जिसकी प्रतिध्वनि से सुशोभित वृक्ष इस वृक्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज तो हम लोग यहीं पर खेलेंगे। इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत चढ़ गया है और हम सारे लोग भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हैं। और बछड़ों को देखो, वे भी भूखे ही हैं। हम भोजन कर लेंगे और ये हमारे आसपास हरी हरी घास चर लेंगे। तो सारे ग्वाल बाल एक ही स्वर में कहने लगे कि ठीक है कान्हा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बछड़ों को मुख के छींके खोल खोल कर हरी हरी घास में छोड़ दिया और फिर स्वयं भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। उन सब के बीच में कान्हा जी बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और सारे के सारे एक दूसरे से सट कर बैठ गए। सबके मुख श्री कृष्ण की ओर थे, सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करने लगे। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सारे के सारे भोजन कर रहे थे। उस समय कान्हा जी की छटा सबसे निराली थी। उस समय कान्हा जी ने अपनी मुरली को कमर के बैंत में आगे की ओर दबा रखा था। सींगी और बैंत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घी मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से ऐसे घेर कर बैठे थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो गए
उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए और उन्हें इस बात का भान तक नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब ग्वाल बालों का ध्यान उसकी ओर गया तो कोई भी बछड़ा दिखाई नहीं दिया, तो वे सारे के सारे भयभीत हो गए। तो उस समय अपने भक्तों के भय को भगा देने वाले कान्हा जी ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम भोजन करना बंद मत करो, मैं तुम्हारे बछड़ों को अभी ले आता हूँ। ग्वाल बालों से इस तरह कहकर कान्हा जी हाथ में दही भात का कोर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा अपने साथियों के बछड़ों को ढूंढने के लिए चल दिए। उस समय पितामह पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब पितामह सोचने लगे कि अपनी लीला से मनुष्य बने भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखने को मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। इस तरह सोचते हुए उन्होंने पहले तो बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वे भी जड़ कमल की ही संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बछड़े ना मिलने पर यमुना जी के पुलीन पर लौट आए, परंतु वहाँ आकर देखा कि वहाँ पर तो ग्वाल बाल भी नहीं हैं। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्हें ढूंढा, पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जब ग्वाल बाल और उनके बछड़े कहीं भी नहीं मिले, तब कान्हा जी तुरंत ही जान गए कि यह सारी ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे संसार के एकमात्र ज्ञाता हैं। तो उस समय कान्हा जी ने अपनी लीला दिखाई और अपने आप को बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे तो संपूर्ण संसार के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। वे बछड़े और बालक जितनी संख्या में थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर जैसे जैसे थे, और उनके पास जितनी भी छड़ियाँ, सींगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, और जितने उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, वो सारे के सारे, और उनके सील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी उनकी थी, सब कुछ वैसा ही बना लिया। जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। आज सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल। अपने आत्म स्वरूप बछड़ों को अपने आत्म स्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए उन्होंने बड़ी खुशी से वृज में प्रवेश किया। जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उनके घरों में पहुंचा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ कर आई। ग्वाल बाल बने हुए पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर वे सारी की सारी अपने अपने बच्चों को हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब रोजाना इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और सुबह वन को चले जाते। अपने बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते रहते। वे माताएं उन्हें उबटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों बहों के बीच में नज़र से बचाने के लिए काजल का टीका लगा देती और उसके बाद बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराती और तरह तरह से लाड प्यार से उनका लालन पालन करती। और ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाती, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती, अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गौओं और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। अपने असली पुत्रों की अपेक्षा
इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इस प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। अपने अपने बालकों के प्रति वृजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था वैसे ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। तो इस प्रकार सर्व आत्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के वाहने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। तो उस समय सारी गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। वहाँ से उन्होंने वृक्ष के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। तो बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया और वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह ना करती हुई जिस मार्ग से वे नहीं जा सकती थी उसी मार्ग से वे हुंकार भरती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जा रहा था और उनकी गर्दन सिकुड़कर शरीर से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि उनके 4 की जगह 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई थी। उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाट रही थी मानो वे उसे अपने पेट में रख लेगी। जब गौएं भागकर अपने बछड़ों के पास जा रही थी तो गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गौओं पर बड़ा क्रोध आया कि हमारे रोकने पर भी गौएं रुकी नहीं। तो वे भी पीछे पीछे बड़ा कष्ट उठाकर उस कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को वहाँ पर देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और उनका हृदय प्रेम रस से सरोबार हो गया। अपने बच्चों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई और उनका सारा क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक चूमकर वे बड़े ही आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए, फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहाँ से चले गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन का स्मरण हो जाने से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। तो उस समय बलराम जी ने देखा कि वृजवासी गोप गौवें और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, उनके प्रति भी क्षण प्रतिक्षण प्रेम की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तो वे बड़े ही हैरान हुए और विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें भगवान की इस माया का पता नहीं था। वो सोचने लगे कि कैसी विचित्र बात है कि वृजवासी जिस तरह कान्हा जी और मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं, ठीक उसी तरह इन बालकों और बछड़ों पर भी इनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। ऐसी क्या बात है? पहले तो हम दोनों पर ही इतना प्रेम बरसता था, अब यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है और यह किस देवता की है? मनुष्य की लीला है या फिर असुरों की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? दूसरे ही पल सोचने लगते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असुर कोई माया नहीं कर सकते, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझे भी मोहित कर ले। तो फिर बलराम जी ने ऐसा विचार करके अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। तब उन्होंने कान्हा जी से कहा कि हे भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना देवता हैं ना कोई ऋषि हैं,
इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े ही शब्दों में मुझे यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग प्रकाशित क्यों हो रहे हैं। तब कान्हा जी ने पितामह की सारी करतूत बलराम जी को सुनाई और बलराम जी ने ध्यानपूर्वक सारी बातें जान ली। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ,
देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में
शिव पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। और तीसरा है नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, दिल्ली से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। लक्ष्मी, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू, उड़ीसा से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, महाराष्ट्र से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोआ शर्मा, पोखरा से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआंशी सैनी, लविशा सैनी, सोनीपत से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। राधा रोहिला, दिल्ली से। सरला रानी, करनपुर से। विमला, नेपाल से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी, उड़ीसा से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। कोमल निर्मल, मुंबई, मीरा रोड से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। नंदा, पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। लीना डोसी, बांसवाड़ा से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। निर्मला पांचाल, करनाल से। चंद्रकांता, दिल्ली से। उषा शर्मा, सोजत सिटी से। अशोक शर्मा, हरिद्वार से।
इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, बीना, देविका, कनिका वाशने, तुलसी वाशने अलीगढ़ से, शीला बहन जयपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, मंजुला कपूर पंजाब से, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, कुसुम बघेल दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, कमलेश भल्ला जम्मू से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सचिन मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।